सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आत्मा के अविनाशत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण जी ने किया कि अर्जुन, आत्म तत्व के लिए शोक करना उचित नहीं है। अगर तू स्वयं को या पितामह भीष्म आदि को आत्मा की दृष्टि से देखता है तो शोक उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है, यह नित्य है। और चूंकि निरअवयव है तो निरअवयव होने के कारण ये किसी शस्त्र आदि से काटा नहीं जा सकता। एक एक विषय को भगवान ने यहाँ पर लिया है। निरअवयव है तो बोले अवयव रहित होने के कारण इसका छेदन नहीं हो सकता, इसे काटा नहीं जा सकता। फिर यह जलाया क्यों नहीं जा सकता? तो कहा क्योंकि कोई अवयव होगा, कोई आकार होगा, आकृति होगी तो उसको आप जला सकते हो, लेकिन यह कोई संघटन नहीं है। तो आत्मा कोई संघटन नहीं है, इसके कोई घटक द्रव्य नहीं है, इसलिए आप इसको ना तो भिगो सकते हो, ना जला सकते हो, ना आप इसको काट सकते हो। यही सारे विषय भगवान अर्जुन को बताते हैं। तथा स्नेहवद द्रव्यम स्नेह शोषणेन नाशयति वायु एनम स्व आत्मानं न शोषयति मारुतः अपि। क्योंकि वायु की जो आर्द्रता है वो वायु जो जल की आर्द्रता है, अंतिम विषय जो इस श्लोक का है, वो कहते हैं कि वायु जल की आर्द्रता को सोख करके उसको सुखा देता है। तो चूंकि आत्मा निरअवयव है तो आर्द्रता होगी तो आर्द्रता किसी न किसी अवयव में होगी ना। आप कह दो कि ऐसी कोई वस्तु है जो सूक्ष्मदर्शी आदि से भी नहीं दिखाई पड़ती, वायु उसको गीला करके, जल उसको गीला करके दिखा दे, संभव नहीं है। किसको गीला कर सकता है? हमारे शरीर को गीला कर सकता है, हमारे वस्त्रों को गीला कर सकता है, अन्य अन्य चीज़ों को गीला कर सकता है, परंतु जो निराकार है, जो निरअवयव है, उसको जल गीला नहीं कर सकता। तो
वायु सुखाएगी किसको? बोले जो गीला होगा। और जब गीला ही नहीं हो सकता है तो सुखाने का मतलब ही नहीं। गीला क्यों नहीं हो सकता? बोले निरअवयव है इसलिए गीला नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसा होने के कारण, ऐसा है इसलिए अगले श्लोक की आवश्यकता पड़ी है। अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, अच्छेद्योऽयं मदाह्योऽयम् अकलेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यहाँ पर एक प्रकरण समाप्त करते हैं भगवान। कहा यह आत्मा कैसा है? तो कहा अच्छेद्योऽयम्। अच्छा, यही बात तो पहले भी बता चुके हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, लेकिन फिर से वही बात कहते हैं अच्छेद्योऽयम्। तो शास्त्र का एक सौंदर्य होता है और कभी उस सौंदर्य के साथ कुछ शास्त्र में दोष भी होते हैं आपके प्रयोग पर। तो कहा अगर आप किसी भी बात को 2 बार 3 बार कहते हो तो शास्त्र में ये अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्र के लिए इसको कहा जाता है कि आपकी अशुद्धि है शास्त्र के प्रति। बार बार एक ही बात को बोलना माने पुनरुक्त दोष। शास्त्र में दोष, जो सब मैंने वाक्य बोला उसका मतलब ये मत समझ लेना कि शास्त्र में कोई दोष है, नहीं। आप एक बात को बार बार बोलोगे तो वह बात आपकी दोषपूर्ण हो जाएगी। शास्त्रीय भाषा में इसको कहेंगे कि पुनरुक्ति दोष है। पुनः पुनः बोला गया, पुनर्पुनरुक्तम इति पुनरुक्तः। बार बार जिस चीज को बोला जाए, लेकिन अब वही बात भगवान पहले भी कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। फिर से वही बात भगवान कहते हैं अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम्। भाव वही है ना। तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि पुनरुक्ति दोष है। क्यों? क्योंकि परमात्मा चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि साधक के जीवन में, साधक के मन के अंदर एक भाव बहुत दृढ़ता के साथ बैठे। यह जो संसार के प्रति उसके अंदर प्रवृत्ति का भाव है, यह प्रवृत्ति का भाव किनारे हो और इस अविद्या अज्ञान रूपी संसार जिसके कारण जीव शोक और मोह के बंधन में पड़ता है, इस शोक और मोह के बंधन से उसको छुटकारा मिले, इस शोक और मोह के बंधन से वो छूटे। तो बात की दृढ़ता बने बुद्धि के अंदर, किसी विषय के प्रति दृढ़ता बने। इसलिए भगवान उसी विषय को बार बार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बार बार कह करके पुनरुक्ति दोष के दोषी बन रहे हैं, नहीं। भगवान की वाणी तो दोष रहित है। भगवान की वाणी में किसी प्रकार का दोष नहीं है। वो तो नासमझ लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष दिखाई पड़ता है। भगवान के कार्यों में कोई दोष नहीं है। अच्छा, भगवान के कार्य में दोष देखने का मतलब है फिर सब कुछ खत्म कर लेना, एक नई समस्या को जन्म देना। उदाहरण के लिए परशुराम जी का जीवन देखिए आप। जब महर्षि जमदग्नि के यहाँ सहस्त्रबाहु अर्जुन आया
तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी गौ के द्वारा उसकी सेवा की, खूब सेवा उसकी की। और जब उसकी खूब सेवा करते हैं, राजोचित पूरी व्यवस्था कर दी, सारी चीज़ें उनको, एक राजा के महल में जो कुछ होता है उस कामधेनु आदि के माध्यम से उन्होंने सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन सोचने लगा कि ऐसी गाय की आवश्यकता तो हमारे यहाँ है, इस महात्मा के आश्रम में क्या कर रही है। उसने कहा ये गाय हमको दे दो। बोले नहीं, ये गाय तो मैं नहीं दे सकता। तो कहा जो आप दोगे नहीं वो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। फिर सारा विवाद यहीं से प्रारंभ होता है। और उसके बाद वो लेके गया, भगवान गए और भगवान ने जा करके उसके बच्चों को मार पीट करके वो गाय वापस रास्ते में ही मिल गया, उसकी भुजाएं काट डाली, उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो वापस आए, पिता जमदग्नि ने देखा, उन्होंने कहा देख हम ब्राह्मण हैं, हम तपस्वी हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना हमारा कार्य नहीं है, और फिर तूने एक राजा को मारा है, जा करके प्रायश्चित कर, जंगल में जाके तप कर। परशुराम जी को तप करने भेज दिया। इधर सहस्त्रबाहु अर्जुन के बच्चे आते हैं और जमदग्नि को उनको मार दिया। समस्या कहाँ पैदा हुई? जब उन्होंने भगवान के कार्य में दोष देखा। अगर भगवान के कार्य में दोष ना देखते, परशुराम जी वहां होते तो सामर्थ्य नहीं थी सहस्त्रबाहु अर्जुन के बच्चों की कि उनको मार सकता। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा तुमने तो गलत किया है। ऐसे ही परमात्मा की वाणी में, परमात्मा के कृत्य में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। परमात्मा सदैव निर्दोष हैं। दोषपूर्ण जीवन हमारा होता है, परमात्मा के जीवन में कोई दोष नहीं होता, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। तो अब भगवान उसी बात को पुनः पुनः कहते हैं, अछेद्योयम अदाह्योयम, ये जो आत्मा है यह छेदन रहित है, शस्त्र के द्वारा इसको काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता। अकलेद्यो, अगर जल इसको गीला करना चाहे तो इसको गीला भी नहीं किया जा सकता। असोस्य एवचा, वायु के द्वारा इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातनः। ये जो आत्मा है ना, यह नित्य है, सर्वव्यापक है, सर्वगतः। स्थाणु, स्थाणु कहते हैं जो सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, कैसी भी अवस्था हो, लेकिन अपनी जगह से टस से मस ना हो। जैसे हुए कि वैसे स्थाणु का सामान्य अर्थ होता है ठूंठ। कोई पेड़ काट दो और उसकी जड़ पड़ी रहती है, तो उसको न गर्मी से कोई फर्क, न सर्दी से, न बरसात से, वो टस से मस नहीं होती अपनी जगह से। तो स्थाणु कहने का मतलब यह कि जो अपने स्वरूप से कभी भी किसी भी अवस्था में चलायमान ना हो, अपनी अवस्था से, अपने स्वरूप से कतई ऊपर नीचे ना होवे, वह है बोले स्थाणु। अचलो, अचल, जिसके अंदर कोई गति ना हो। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत आसान से शब्दों में इसी बात को लिखा। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कहाँ से लिया? गीता जी से।
अचलोयम सनातनः, वो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। तो जो आत्मा का स्वरूप है वह सनातनः, इन सारे लक्षणों के कारण वो सनातन है, नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर है, अचल है, और ये सब होने के कारण वो सनातन है। भाष्य देखते हैं। यस्माद् अन्योन्य नाश हेतूनि भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते तस्माद् नित्यः। रोज एक नई नई परिभाषा देते हैं, एक एक शब्द की भगवान। नित्य शब्द की तीन परिभाषाएं अब तक दे चुके हैं। ये जो परिभाषा है, नित्य क्यों कहा, तो कहा यस्माद् अन्योन्य नाश हेतुनि भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते तस्माद् नित्यः। ये जो पंच महाभूत है ना, ये पंच महाभूत एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये आत्मा का नाश भी कर सकते हैं, अर्थात ये आत्मा का नाश करने में कतई सक्षम नहीं है, कतई सामर्थ्यवान नहीं है। इसीलिए आत्मा को कहा गया नित्य। देह का नाश हो सकता है क्योंकि देह पंचभूतों से युक्त है। कभी पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाती, कभी आकाश तत्व के, कभी वायु के, कभी, लेकिन आत्मा बोले उसके साथ ऐसा कोई धर्म नहीं जुड़ा है। पंचभूत अपने एक दूसरे का नाश करने में तो सक्षम हैं, किंतु आत्मस्वरूप का, आत्मा का नाश करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इस आत्मा को, अपने आत्मा को नित्य कहा गया। अब चूंकि नित्य है तो नित्य होने के कारण यह सर्वव्यापक है, सर्वगतः सर्वगतत्वात्, सब जगह होने के कारण। अगर सब जगह नहीं है तो नित्य नहीं हो सकता, सर्वव्यापक नहीं हो सकता। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक विचारधारा चली आगे, उस सनातन धर्म से ही सारी विचारधाराएं निकली हैं, और बाद में लोग कहने लगे कि हमारा धर्म बड़ा। अरे काहे का धर्म? समुद्र से निकली हुई नदी कहने लगे, जिसकी अंतिम गति भी समुद्र ही है, वो नदी कहने लगे कि हमसे ज्यादा वेग किसी का नहीं है, हमसे ज्यादा वेगवान समुद्र नहीं है। तो इसमें समुद्र का दोष नहीं है, इसमें लोग समुद्र पर नहीं हंसेंगे बल्कि उस नदी पर हंसेंगे। कभी कभी होता क्या है, एक विचारधारा है, आप लोग समझ जाओगे उस विचारधारा के बारे में। वो कहते हैं मूर्ति की पूजा मत करो क्योंकि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, और दूसरी तरफ वही कहते हैं कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है। अब उनको कौन सी भाषा में समझाओ, किस भाषा में वो समझेंगे कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है वो परमात्मा मूर्ति में कैसे नहीं हो सकता? भाई विचार करो। ये तो आप अपनी ही वाणी के अंदर एक दोष पैदा कर रहे हो ना, आपकी वाणी दोषपूर्ण हो जा रही है, आप अपनी ही बात से अपनी बात का खंडन कर रहे हो। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो मूर्ति के अंदर भी तो होगा, अगर मूर्ति के अंदर नहीं है तो फिर वो सर्वव्यापकता में उसकी बाधा आ जाएगी, देश काल परिच्छिन्न हो जाए, देश से परिच्छिन्न हो जाएगा, स्थान परिच्छिन्न हो जाएगा। बोले मूर्ति को छोड़ के सब जगह है।
तो सर्वव्यापक कैसे हुआ? सर्वव्यापक का मतलब कहीं पर कोई ऐसा स्थान ही ना बचे जहां पर वो वस्तु ना होवे, वो चीज ना हो। अब आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, इसलिए कैसे? अब आप विचार करो, तर्क ऐसे ऐसे देंगे, बातें ऐसी ऐसी करेंगे कि लगेगा उनकी बात एकदम सही है। और एक उद्देश्य होता है, घूमो, घूमते घूमते कुतर्क करो लोगों से, और कुतर्क करके अपनी बात को सही हो या गलत हो उसको सिद्ध करने का प्रयास करो। कभी कभी कोई विषय ऐसा आ जाता है, एक बार हमसे भी एक बहस करने लगे, काफ़ी समय हो गया, लेकिन तो मूर्ति को पूछते हो इसमें भगवान कहाँ, ये फोटो रखी इसमें कौन से भगवान है? मैंने कहा महाराज आपकी अपनी श्रद्धा है, हमारी अपनी श्रद्धा है, हमने अपने गुरुजनों से, अपने शास्त्रों से ऐसा पढ़ा है, श्रवण किया है, शास्त्र के प्रति मेरी श्रद्धा है, और शास्त्र अगर ऐसा कहता है तो मैं उसको मानता हूँ। तो बोलते तुमसे कोई कुछ भी आके बता दे और तुम मानने लगोगे, तुमने देखा? हमने कहा नहीं, हमने अपनी दृष्टि से नहीं देखा, काफी समय पहले की बात है, हमने कहा अपनी दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन मैंने शास्त्र की दृष्टि से उसको देखा है, और मैं मानता हूँ शास्त्र की दृष्टि मेरी दृष्टि से अनंत गुना व्यापक है। फिर भी वो मानने को नहीं तैयार हुए, तो मैंने भी एक प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा आपने अपने पिताजी को देखा? जिनको आप पिताजी कहते हो उनको आपने देखा कि यही आपके पिताजी हैं, या आपने अपने दादाजी को देखा? बड़ा तिलमिला गए। आपने भी तो शायद आपकी दादी ने बताया होगा कि बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं, आपकी दादी ने बताया होगा कि ये तुम्हारी माता जी हैं, तब तुमने उसको स्वीकार कर लिया, यथावत स्वीकार कर लिया। तो अगर तुम्हारी श्रद्धा अपनी दादी पर है तो मेरी श्रद्धा अपने गुरुजनों पर है, तुम्हारी श्रद्धा अपने गांव वालों पर है, आस पड़ोस के लोगों पर है, तो मेरी श्रद्धा अपने शास्त्र पर है, और शास्त्र जो कहते हैं उस पर बिना किसी प्रतिवाद के विश्वास कर लेना ही श्रद्धा है, प्रमाण के साथ। अब ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी लिख दिया और वो किताब लेकर के हम चले, नहीं। शास्त्र का मतलब श्रुति युक्ति के प्रमाणों से युक्त हो। महापुरुषों का अगर वचन है तो उनके अनुभव से युक्त हो, आप उसको स्वीकार कर लो। शास्त्र प्रमाण से युक्त हो। अगर कोई कहे कि आत्मा सर्वव्यापक है, ऐसा कहाँ लिखा, तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा आप यजुर्वेद उठा करके देख लो, आप अथर्ववेद उठा करके देख लो, आप जहां भी देखोगे आत्मा की सर्वव्यापकता की बात ईशावास्य उपनिषद में मिलेगी, आपको कठोपनिषद में मिलेगी, आपको श्वेतास्तर उपनिषद में मिलेगी। श्वेतास्तर उपनिषद में एक ऋचा है, एक मंत्र है, और जो मंत्र वहाँ पर है उस मंत्र को बिना किसी संशोधन के यथावत ला करके गीता जी के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक के रूप में बिल्कुल वैसे ही रख दिया, बिना किसी परिवर्तन के। पढ़ते हैं ना, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद। जब आत्मा की सर्वव्यापकता की बात होती है तो 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है संभवतः। भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वताक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमंडलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये सर्वव्यापकता है।
शास्त्र पर श्रद्धा है, मैं मानता हूँ। तो चूंकि भगवान बार बार ये जो संसार के प्रति जीव के अंदर आकर्षण है, इससे निवृत्त करना चाहते हैं, इसलिए तब तक उस बात को बताते हैं, बार बार उस बात को बताने का प्रयास करते हैं, जब तक कि वो बात हमारी चित्त के अंदर दृढ़ ना हो जाए। कैसे? जैसे हमारे घर वालों ने हमको बचपन से बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारा नाम राजीव है। कितने दिन में ये बात दृढ़ हुई? अब हम कोई और नाम लेकर के आवाज दें तो उस नाम से आवाज देने पर जिसका नाम राजीव होगा वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह का ये आरोपण कर दिया गया ना आपके ऊपर कि तुम राजीव हो। हम लोगों के साथ कई घटनाएं होती हैं, 2 बार तो नाम बदल ही गया। अब शायद पुराने वाले नाम को लेकर के कोई आवाज दे तो दृष्टि नहीं जाएगी इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि अब वो संस्कार दृढ़ हो गया है कि अमुक नाम है मेरा। अच्छा, आप पंडित जी हो और आपको कोई किसी और चीज से संबोधित कर दे तो क्या होगा? अरे साहब, झगड़ा कर दोगे ना। ऐसी स्थिति होती है तो फिर गुरुदेव भगवान की कथा का वही दृष्टांत याद आता है। एक बार कहीं कथा कर रहे थे, लखनऊ की घटना। सत्संग समाप्त होने के बाद जब लोग जाने लगे तो गुरुदेव भगवान भी निकले तो देखा 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं। बोले, क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा, महाराज जी इसको समझाइए। देखिए, इसने मेरी चप्पल पहन ली और उसके बाद जब मैं कह रहा हूं इससे तो ये कह रहा तुम गधे हो। इसने मुझे गधा कहा। गुरुदेव भगवान ने कहा, इसने तुम्हें गधा कहा और तुमने मान लिया? उसने कहा, स्वामी जी मानूंगा नहीं। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की? इसने तो हमें गधा कहा, मैं गधा हूं। गुरुदेव भगवान ने कहा, यही तो मैं 1.5 घंटे से समझा रहा था कि तुम गधे नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम अमुक जाति के नहीं हो, अमुक नाम नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम ये सब माने हुए बैठे हो। मैं तुमको समझा रहा था तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। 1.5 घंटे से समझा रहा था, मेरी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी और इसने एक बार में तुमको गधा कह करके, एक बार इसने गधा कहा और तुमने मान लिया, तो इसका मतलब इसका ज्ञान हमसे ज्यादा परिपक्व है। ये अच्छा आचार्य है। आप देखो, शास्त्र, आप कौन हो? को हम कस्तुम कुत आयाता। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कहाँ से आया हूँ? इस पर विचार करो। तो अछेद्योयम, जो छेदन रहित है, अदाह्योयम अकलेद्योसो सेवचा नित्यः सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातनः। तो सर्वगतत्वात्, जो सब जगह है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। स्थाणु बोले, स्थाणु इव स्थिर इति एतत् स्थिरत्वाद्, जो एक ठूंठ की तरह स्थिर है, जिसकी अवस्था में किसी प्रकार का विचलन नहीं होता, उसको कहते हैं स्थाणु। अचलः, स्थिर होने के कारण ही इस आत्मा को अचल कहा गया। अयम आत्मा अतः सनातनः, इसलिए यह आत्मा सनातन है।
सनातन शब्द की व्याख्या की, चिरंतनो न कारणात् कुतश्चित निष्पन्नः अभिनव इत्यर्था। ये सनातन शब्द की परिभाषा याद करने वाली है। चिरंतनो न कारणात् कुतश्चित निष्पन्नः अभिनव इत्यर्था, जो जिसका कोई कारण नहीं है, जो किसी कारण का आश्रय लेकर के उत्पन्न नहीं हुआ है, नित्य नूतन दिखता है लेकिन पुराना है कहा कैसा? बोले प्राचीन से प्राचीन है लेकिन नवीन दिखता है, परंतु किसी कारण का आश्रय लेकर के उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात इस आत्मा का कोई कारण नहीं है, वही सब का मूल कारण है। न एतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं च उदनीयं यद एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम् अविक्रियत्वं च उक्तं न जायते म्रियते वा इत्यादिनः, तत्र यद एव आत्मविषयं किंचित उच्यते तत् एतस्माद् श्लोकार्थाद् न अतिरिच्यते किंचित शब्दतः पुनरुक्तं किंचित अर्थतः इति। ये जो श्लोक हैं, भगवान भाष्यकार उस बात को कहते हैं कि ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों में आप पुनरुक्ति दोष का आरोपण नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि इनमें पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि न जायते म्रियते वा इस श्लोक के माध्यम से आत्मा की नित्यता और निर्विकारित्व की चर्चा की गई है। फिर तत्र यद एव आत्म विषयम किंचित उच्यते, फिर आत्मा के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, आधार माना है इस श्लोक को। बोले आत्मा के विषय में फिर जो कुछ भी कहा जाए वह इस श्लोक के अर्थ से अलग कुछ भी नहीं है। कभी कोई चीज़ अर्थ में दो बार कही गई है, कोई चीज़ शब्द से दो बार, किसी शब्द का दो बार प्रयोग किया गया, कहीं कोई अर्थ दो बार आया है, लेकिन इस सब का जो आश्रयभूत श्लोक है वो न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, इसी श्लोक से रिलेटेड समझना चाहिए, संबंधित समझना चाहिए बाकी के श्लोकों का। इसलिए पुनरुक्ति दोष का आरोपण आप नहीं कर सकते हो इन श्लोकों पर। किंतु आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? तो कहते हैं दुर्बाधत्वाद आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण तद एव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेवः। भगवान वासुदेव करते क्या हैं? ये जो आत्म तत्व का विषय है ना, ये बहुत कठिन है, बहुत दुर्बाध है। इसको समझने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। इसलिए इस वस्तु को समझाने के लिए, ठीक प्रकार से हृदयंगम कराने के लिए भगवान बार बार इस विषय की चर्चा करते हैं। कथम नु नाम संसारिणम अव्यक्तम तत्वम बुद्धि गोचरात् आपन्नम सत संसार निवृत्तये स्याद् इति। यह सोचकर कि किसी भी तरह से यह जो अव्यक्त तत्व है, इस संसारी जीव की बुद्धि में बुद्धि गोचर होकर के, बुद्धि में प्रकट होकर के इनको इस संसार से निवृत्त कर दे और परमात्मा के साथ, अपने स्वरूप के साथ प्रवृत्त कर दे, इस भाव को ध्यान में रखते हुए भगवान बार बार कई बार इस विषय की चर्चा अलग अलग तरीके से करते हैं। इसलिए कभी अर्थ एक जैसा हो जाता, कभी शब्दों का प्रयोग एक जैसा हो जाता है, परंतु आश्रय किस श्लोक का है? बोले न जायते म्रियते वा कदाचित। मूल में यह श्लोक है और इस श्लोक की ही व्याख्या रूप अन्य श्लोक हैं। ऐसा समझना चाहिए। ऐसा क्यों किया भगवान ने?
तो साधक उस अव्यक्त तत्व को, उस परम तत्व को ठीक प्रकार से हृदयंगम कर ले और संसार में उसकी संसार से निवृत्ति हो जाए। इसलिए ठीक है, वो कठिन, बहुत सरल है, तो शंकर भाष्य कठिन नहीं लगता होगा। किंच, फिर से वही बात कहते हैं। ये आत्मा कैसा है? बोले अव्यक्तो अयम, अचिंत्योयम, अविकार्योयम उच्यते। तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तः सर्वकरण विषयत्वाद् न व्यज्यते इति अव्यक्तः। जो हमें उपकरण प्राप्त हैं, कौन कौन से उपकरण प्राप्त हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ पैर आदि, माने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता, उनको करण कहा। तो कहा जो इन करणों का विषय नहीं बनता, सर्वकरण अविषयत्वाद् न व्यज्यते इति अव्यक्ता। जो इन विषय इंद्रियों का, इन करणों का विषय नहीं बनता, उसको अव्यक्त कहा जाता है। अयम आत्मा, वही यह आत्मा है। यह आत्मा इंद्रियों का, करणों का विषय न बनने के कारण अव्यक्त है। अच्छा, मैंने इस चीज को जान लिया अपनी बुद्धि के द्वारा। ये क्या है? ये क्या है? घड़ी ना। तो ये हमारी बुद्धि का विषय बना। तो बोले अब यह चूंकि बुद्धि का विषय हो गया, इसलिए यह व्यक्त हो गया। हमने आंख से देखा बड़ा सुंदर पेड़ है। काहे का पेड़ है? आंख और बुद्धि दोनों ने मिलकर के कहा एक कुमकुम का पेड़ है, रोली का। बोले वो इंद्रियों के द्वारा व्यक्त हो गया, इंद्रियों का विषय बना। जो इंद्रिय के द्वारा परिच्छिन्न है, जो इंद्रिय के द्वारा ढका जा सकता है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वह आत्मा नहीं हो सकता। जो इंद्रिय के ज्ञान का विषय नहीं बनता। अच्छा, आप आत्मा को आंख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, क्यों? दिखाई तो पड़ती है टीवी सीरियल में आत्मा, सफेद सफेद साड़ी पहने हुए, खुले हुए बाल, हा 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 करती हुई। आप लोग देखते नहीं हो क्या? क्या दिखा दें टीवी वाले, भगवान मालिक है। आत्मा इंद्रिय विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं है। फिर श्रवण नहीं कर सकते आप आत्मा को। आप बुद्धि के द्वारा भी उस आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है ना। बुद्धि भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए बुद्धि के अंदर जो ज्ञान आएगा वह ज्ञान पहले से है। उस ज्ञान को बुद्धि जान सकती है, लेकिन कहे कि बुद्धि के द्वारा उस आत्मा। अच्छा, आत्मा शब्द प्रयोग किया, भूमा शब्द प्रयोग किया, क्या किसी संज्ञा में बांधा जा सकता है उस तत्व को? वो जो तत्व है वो संज्ञक है क्या? जिस भाव से देखते हैं उस भाव से हम ले लेते हैं उसको। कभी कहा आत्मा, कभी ब्रह्म कहा, कभी भूमा, कभी नित्य। तो बोले वह
बुद्धि का विषय भी नहीं है। जितने भी उपकरण हैं, जितने भी करण हैं, उनका विषय न होने के कारण यह अपना आत्मा अव्यक्त है। और चूंकि अव्यक्त है, तो जो वस्तु अव्यक्त है, जिसके बारे में कोई बोध नहीं है, वो चिंतन का विषय भी नहीं बन सकता। बुद्धि का विषय नहीं हो सकता और बुद्धि के साथ साथ मन का भी विषय नहीं हो सकता। वो तो अनुभव है का विषय है। आप को कोई कहे आप गुड़ खाते हो, आपने गुड़ खाया, हाँ, कैसा लगा? आप क्या कहोगे? मीठा लगा। मीठा कैसा होता है? मीठा कैसा होता है? आप मीठा शब्द को परिभाषित करो। कभी कभी लोग तुलनात्मक कहते हैं ना, कोई एक लक्षण होता है, उस लक्षण का आश्रय लेकर के बता देते हैं, बिल्कुल वैसा मीठा लगा जैसे मिश्री लगती है। यही तो नहीं, मैंने मिश्री के जैसा लगा ये नहीं पूछा, जो मीठा शब्द है उस मीठा शब्द को आप परिभाषित करो। उसे चिंतन का विषय बनाओ, आप उसे बुद्धि का विषय बनाओ, मन का विषय बनाओ। नहीं बना सकते। जब एक छोटे से विषय को आप विषयागत नहीं कर सकते, तो फिर उस आनंद को, आपने कहा आज हम ध्यान में बैठे थे, एक विलक्षण शांति की अनुभूति हुई। किसी ने कहा वो शांति कैसी थी, आप समझाओ। तो आप ये कह सकते हो वहां पर कोई विषय नहीं था, किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन सामने वाला फिर कहेगा नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या था क्या नहीं था, मैं ये पूछ रहा हूं कि उस शांति की व्याख्या करो। आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो ना, बिल्कुल। क्योंकि आप उसका चिंतन नहीं कर सकते हो, चिंतन रहित है, इसलिए यह आत्मा अचिंत्य है। अव्यक्त होने के कारण यह अचिंत्य है। यद ही इंद्रिय गोचरम वस्तु तत्चिंता विषयत्वम आपद्यते, अयम तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वाद अचिंत्यः। अचिंत्य शब्द को और थोड़ा सा व्याख्या की। यद ही इंद्रिय गोचरम वस्तु, कोई वस्तु जो इंद्रिय गोचर होती है, इंद्रियों के द्वारा जानी जा सकती है, तत्चिंता विषयम आपद्यते, वह चिंतन का विषय बनती है, वह चिंतन का विषय होता है। परंतु अयम तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वाद, यह जो आत्मा है वह इंद्रिय गोचर ना होने के कारण अचिंत्य है। मन भी तो आपका एक इंद्रिय है, तो अगर मन से गोचर हो गया तो फिर तो आत्मा से बड़ा मन हो गया, यही ना। क्योंकि जानी हुई वस्तु से जानने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है, और हम कह रहे हैं कि इस सृष्टि में आत्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो ये तो विरोधाभास हो जाएगा ना। तो मन के द्वारा चिंतन में आने वाला नहीं है। अविकार्यः अयम यथा क्षीरम दध्यंजना दिना विकारी न तथा अयम आत्मा, यह आत्मा अविकारी है ना। तीसरा शब्द, 3 शब्द हैं, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी। तो कहा अविकारी क्यों कहा?
तो कहा जैसे दूध होता है, उसमें थोड़ा सा 2 बूंद आप दही डाल दो, खट्टा डाल दो, 1-2 घंटे बाद उस दूध का रूप परिवर्तित हो जाता है, वो दही बन जाता है। जब वो दही बन जाएगा तो आप उसको क्या कहोगे? दूध। आप तो कहोगे कि ये दूध नहीं बचा, अब इसको दूध से अलग रखना, अगर एको बूंद इसकी दूध में पड़ गई तो बाकी का दूध भी खराब हो जाएगा। बोले अब वो दूध का विकार हो गया दही के रूप में, फट गया तो पनीर के रूप में। तो बोले यह दही, बोले जैसे वह दूध का विकार दही होता है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, वो लक्षण आत्मा में नहीं है। क्यों? कि निरअवयत्वात् च अविक्रियः, निरअवयव होने के कारण यह आत्मा अविक्रिय है, इसमें कोई विकार नहीं। निरअवयव वस्तु में विकार नहीं हो सकता। नहीं निरअवयवम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम अविक्रियत्वाद् अविकार्यः अयम आत्मा उच्यते। यह अवयव रहित होने के कारण वो अविकारी है, विकारवान नहीं है, इसलिए विकार रहित होने के कारण यह आत्मा अविकारी कहा गया। अविकारी क्यों है? क्योंकि कोई अवयव नहीं है, और अवयव नहीं है तो इसमें कोई विकार पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा को अविकारी कहा। तस्माद् एवं यथोक्त प्रकारेण एनम आत्मानं विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम अर्हसि हन्ता अहम एषां मया एते हन्यते इति। तस्माद् इसलिए, यथोक्त प्रकारेण इस प्रकार से समझाने पर, एनम आत्मानं, एनम माने आत्मानं, विदित्वा आत्मा को जानकर, आत्मा को ऐसा जान करके, कैसा? जैसा उपर्युक्त तरीके से बताया गया। कैसा है आत्मा? तो कहा अच्छेद्यो यम मदाह्यो यम अकलेद्यो असोसेव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर अचलो यम सनातनः अव्यक्तो यम अचिन्त्यो यम अविकार्यो यम उच्यते। तस्माद् एवं विदित्वैनम, ऐसा जानकर, आत्मा के स्वरूप को ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके, त्वम न अनुशोचितुम, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। किस बात को लेकर के? तो कहा हंता अहम एसाम, ये मुझे मार देंगे, या मैं इनके द्वारा मार दिया जाऊंगा, मैं इनका मारने वाला हूँ, मैं इनका हंता हूँ, और हन्यते एते मया, ये सब मेरे द्वारा मार दिए जाएंगे। ऐसा विचार करके अर्जुन तुझको शोक नहीं करना चाहिए। मूल लक्ष्य है परमात्मा का माँ शुचः, शोक मत करो। हे अर्जुन, तुझे किसी प्रकार से भी शोक करना उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से तू शोक करने के योग्य नहीं है। आत्मा दुर्बाध होने के कारण बहुत सी बाधाएं इसके अनुभव में आने के कारण इस विषय को भगवान भाष्यकार या भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इस विषय को लिया है, क्योंकि भगवान की वाणी दोष रहित है। न जायते न म्रियते, यह आत्मा कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं है। इसका आश्रय लेकर के भगवान ने अलग अलग तरीके से इस बात को समझाया है। हो सकता है इस समझाने में कभी शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो और कभी अर्थ पुनरावृत्ति को प्राप्त हुआ हो, तो इसमें इस प्रकार का दोष निकालना कि यह पुनरुक्ति दोष से युक्त है, सर्वथा अनुचित है। क्योंकि भगवान ने
यह जानबूझ करके बार बार इस विषय का प्रतिपादन किया है कि यह विषय बहुत गंभीर है, इसलिए साधक की बुद्धि में अलग अलग तरीके से प्रयास करके भगवान इसको बिठाने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग तरीके से बता करके साधक की बुद्धि में इसको बिठाने का प्रयत्न करते हैं। यह आत्मा अविकारी है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा अव्यक्त है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा समझ करके तुझको शोक नहीं करना है। ये बात तू अपने मन से पूरी तरह से निकाल दे कि ये तेरे द्वारा मार दिए जाएंगे या तू इनका मारने वाला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तू इनको मार नहीं सकता। अगर तू मार सकता है तो इनके शरीर को मार सकता है, इनके शरीर को काट सकता है, लेकिन आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, सर्वव्यापक, नित्य, अचल, स्थाणु होने के कारण इसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आत्मा सदैव एक रस रहने वाला है, सदैव एक रस था और आगे हमेशा सदैव एक रस रहेगा। अतएव इसलिए तुझको किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, तू शोक रहित हो जा, ऐसा भगवान अर्जुन के लिए उपदेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।